अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की पिछले 24 घंटे की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और साथ में अपना तजिया शेयर करूंगा। क्रिप्टो मार्केट बीटीसी पे नज़र डालें तो वो थोड़ा सा प्रेशर में नज़र आ रहा है आपको, लेकिन आल्ट कॉइन जो है वो पंप कर रही है। कल मैंने आपको बताया था कि ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट वीक है, बहुत मेजर मेजर कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, समिट्स वगैरह हो रही हैं। उसकी वजह से आल्ट कॉइन मार्केट जो है वो पंप करेगी। बीटीसी की डोमिनेंस भी देखें तो वो आपको पिछले चंद दिनों से डोमिनेंस जो है थोड़ा सा फॉल होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, अगर आप स्क्रीन पर नज़र डालें तो मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसी की लिस्ट में ट्रस्ट वॉलेट जो है वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इसके हवाले से मैंने कल आपको बताया था कि बाइनांस अपने ब्लॉकचेन वीक में अनाउंसमेंट करेगा जिसमें चिलीज, ट्रस्ट वॉलेट, सैंडबॉक्स, इस तरह के टोकन्स की प्राइसेस के हवाले से कुछ अपडेट्स आ सकती हैं, जिसकी वजह से इन टोकन्स की प्राइसेस जो है वो पंप हो सकती है। ट्रस्ट वॉलेट के हवाले से इस वजह से प्राइसेस की पंप कर रही है, जो मैंने जितना लर्न किया है कि बाइनांस ने वेब3 वॉलेट के हवाले से कुछ अनाउंसमेंट करने का अभी पब्लिकली एक स्टेटमेंट दिया कि हम कोई अनाउंसमेंट करेंगे। वो एग्जैक्टली कौन सी अनाउंसमेंट है वो नहीं उन्होंने बताया। गैस कर सकता हूँ कि ट्रस्ट वॉलेट 2.0 के हवाले से बड़ी देर से बात हो रही थी, शायद उस हवाले से कोई डिटेल वगैरह शेयर करे। लेकिन उस एक मालूमात की वजह से ट्रस्ट वॉलेट का टोकन आज पिछले 24 घंटे से $1.45 से पंप हो गए $1.73 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अच्छा, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट्स के हवाले से भी अपडेट है, थोड़ी देर में वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। जीआरटी ग्राफ के हवाले से भी अपडेट है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। और सोलाना की प्राइस हैरान हूँ मैं कि एफटीएक्स के जो मतलब वो बैंक्रप्सी के हवाले से जो फंड्स वगैरह की गए, तो एफटीएक्स की वो एक्सचेंजेस पे फंड डाल के वो डंप कर रहे हैं। लेकिन सोलाना की प्राइस जो है अभी भी $40-41 की जो सपोर्ट है, तकरीबन $39 से $40 की सपोर्ट है, जिसको अभी तक सोलाना ने मेंटेन रखा हुआ है। मुझे नहीं मालूम ये क्यों प्रेशर नहीं पड़ा, प्राइस को नीचे डंप करना चाहिए था। लेकिन अगर नहीं कर रही है तो इसके 2-3 इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि सोलाना की डिमांड अभी भी मार्केट में है, क्योंकि पिछले चंद हफ्तों से जो सोलाना ने एकदम प्राइस पंप किया उसकी वजह से, और साथ सोलाना का जो डेड इकोसिस्टम था वो भी आहिस्ता आहिस्ता लाइव होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मेरे से अगर पूछें तो अगर आपको सोलाना की प्राइस $39 से नीचे जाती हुई नज़र आए, और अगर आपने सोलाना में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है और इन्वेस्टमेंट का अगर आप इरादा रखते हैं तो फिर सोलाना को मिस ना कीजिएगा। राउंड अबाउट $33 से लेके $35 की रेंज में सोलाना दोबारा नीचे प्राइस को टच कर सकता है, अगर ये $39 की प्राइस जो है वो मेंटेन नहीं रख पाता तो। ठीक है। उसके बाद ओवरऑल एप्टोस में आज मैंने कल के परसों शायद मैंने ट्रेड ली थी एप्टोस के ऊपर, और मेरी वो ट्रेड जो है टेरिबली रॉन्ग, मुझे $60-70 का लॉस हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे आप लोगों ने फॉलो नहीं किया होगा टेलीग्राम पे जो मैंने सिग्नल दिया था। क्योंकि जैसे ही मैंने ट्रेड लगाई, क्योंकि 12 नवंबर को इनका टोकन अनलॉक होना है, 10% सप्लाई, बड़ी ज़्यादा सप्लाई है इनके, मार्केट कैप का 10% जो है वो अनलॉक होना है, तो बड़ी मेजर अनलॉक थी। लेकिन उसी के बेस बना के मैंने सेल ट्रेड ली थी। हुआ क्या कि उसके फ़ौरन बाद इन्होंने पार्टनरशिप के हवाले से अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ डिटेल शेयर करता हूँ। ठीक है। मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। चेन लिंक का टोकन देखिए, चेन लिंक की प्राइस भी मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट में अच्छा खासा, मतलब डंप नहीं कर रही है, गो के 2% पिछले 24 घंटों में पंप किया है। लेकिन ये पिछले चंद दिनों और हफ्तों से चेन लिंक की प्राइस भी अच्छा खासा पंप किया है। और सच्ची बात पूछें तो पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे 2021 के बुल मार्केट में जिस बंदे ने टेरा लूना के टोकन्स पे, मैं बुल मार्केट से पहले की बात कर रहा हूँ, सोलाना में, कार्डानो में, इन लेयर 1 चेंज में जिन्होंने सरमायाकारी की थी और उनको कई गुना प्रॉफिट हुआ था, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि लिंक के जो इन्वेस्टर्स हैं, पता नहीं अगले बुल रन में उनको भी इस इतने गुना ही प्रॉफिट मिला है। मुमकिन है मैं गलत हूँ, मेरी असेसमेंट गलत, मेरी असेसमेंट की पीछे बेस क्या है, क्यों मैं लिंक को अभी भी समझता हूँ कि ये 5 टाइम 10 टाइम इवन 20 30 50 टाइम भी ये जा सकता है। इसके अंदर पोटेंशियल है, और सिर्फ ये लिंक तक महदूद नहीं है। और मेरी पीछे क्या थीसिस है जिसकी बेस पे मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक हूँ इसकी प्राइस के हवाले से, क्योंकि रियल वर्ल्ड एसेट एक ग्रोइंग मार्केट है, और ट्रेडिशनल फाइनेंस, बड़े बड़े मल्टीनेशनल बैंक्स और बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रवायती, उनका बाकायदा इंटरेस्ट फिर यूएस ट्रेजरी के हवाले से
जो इंटरेस्ट है, मुझे ऐसे लगता है कि आगे जो बुल मार्केट है जहाँ पे बिटकॉइन नैरेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग, उसकी बड़ी डिमांड होगी, वहाँ पे रियल वर्ल्ड एसेट वाले जितने क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी भी बड़ी डिमांड बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। मुझे नहीं मालूम मैं गलत होता हूँ या नहीं, फ़िलहाल तो मेरी ये जो फ़िलहाल की मालूमात, जो असेसमेंट है, जो मेरा तजिया, वो यही कहता है कि लिंक और इस तरह का रियल वर्ल्ड प्रोटोकॉल सिर्फ लिंक तक महदूद नहीं है। ये कुजिटो प्रोटोकॉल, जिसका मैं अपना एम्बेसडर भी हूँ इनका, और ये मुझे हर माह अपने टोकन ऑफर करवाते हैं इनके प्रोटोकॉल के हवाले से आपको अपडेट करने में। ये भी रियल वर्ल्ड एसेट यूएस ट्रेजरी को टोकनाइज करने के हवाले से ये अपडेट वगैरह देते हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये अपडेट। तो ये भी एक रियल वर्ल्ड एसेट है। सिर्फ यही नहीं, सेंट्रीफ्यूज है और बहुत से प्रोटोकॉल्स हैं। कुजिटो प्रोटोकॉल में मैंने जितनी मुझे ये टोकन्स ऑफर करवाते हैं, और साथ मेरी अपनी भी $4,000 की मेरी सीड इन्वेस्टमेंट है इसमें, तो मेरी अपनी जितने मुझे टोकन मिलते हैं वो सारे के सारे टोकन मैं स्टेक कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि जब रियल वर्ल्ड मार्केट जाएगी तो कुजिटो प्रोटोकॉल के जो मैंने इस वक्त मार्केट इसकी कुजिटो प्रोटोकॉल, हालांकि रियल वर्ल्ड एसेट की जो क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस हैं उनकी अच्छी खासी हाइप की हैं, लेकिन कुजिटो प्रोटोकॉल की अभी तक डिमांड नहीं बढ़ी है, क्योंकि इन्होंने अभी अपने कुछ टोकन जो कि टोकनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, जिस भी रियल वर्ल्ड को वो टोकनाइज करेंगे, अभी वो टोकन इन्होंने लॉन्च नहीं किए। जब वो इन्होंने टोकन लॉन्च करने हैं तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ इनका जो टोकन है कुजिटो प्रोटोकॉल का CSV, फिर उसकी प्राइस जो है वो अप्रिशिएट करेगी। तो मैं इस उम्मीद में कि रियल वर्ल्ड एसेट जो है वो पंप करेगी, मैं इनके और रियल वर्ल्ड जो दीगर टोकन्स हैं उनके टोकन होल्ड करके बैठा हूँ, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, अब मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। BTC की प्राइस, जैसे मैंने आपको कहा कि BTC अब थोड़ा सा उसकी डोमिनेंस भी फॉल कर रही है और BTC की प्राइस जो है 34,500 समथिंग पे गई है। आल्ट कॉइन जो है बहरहाल अभी भी ये जो इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं उसकी वजह से पंप कर रहे हैं। BTC की प्राइस ऐसा कोई डिस्कस करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, लिहाजा मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। एवलांच के हवाले से अपडेट है। एवलांच ने अपना जो स्टाफ है 12% अपने स्टाफ में कमी की है, और मैं देख रहा था इसका टोकन जो पीछे ये जो करंट हाई पर रैली है, इसमें एवलांच जो है अभी तक उतना पंप नहीं हुआ जितना कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ये इसके वीकली चार्ट पे जायज़ा लें तो वैसे पिछले एक माह से मुसलसल ये वीकली कैंडल ग्रीन बनाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको एक हिडन बैरिश डाइवर्जेंस बनती हुई भी नज़र आ रही है, जो कि सिग्नल दे रही है कि यहाँ से एवलांच का जो एवेक्स टोकन है उसकी प्राइस यहाँ से डंप हो सकती है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। ट्विटर ने भी अपना AI बेस, जो AI की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है चैट GPT के हवाले से, उस हवाले से बहुत सी अपडेट्स हो रही हैं, और इलन मस्क ने इस ट्वीट के नीचे रिप्लाई किया है, और ये रिप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो लोग जो कि उम्मीद कर रहे थे कि शायद इलन मस्क अपना कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट, कोई टोकन वगैरह लॉन्च करेगा, और बल्कि इस हवाले से बहुत से फेक टोकन्स ऑलरेडी मार्केट में सर्कुलेट भी कर रहे हैं। तो बी वेरी केयरफुल। ये इलन मस्क की अपनी ट्वीट आप नीचे पढ़ लें। टू बी सुपर क्लियर, नन ऑफ माई कंपनीज विल एवर क्रिएट अ क्रिप्टो टोकन, के मेरी कंपनी में से कोई कंपनी भी कभी भी कोई क्रिप्टो टोकन लॉन्च नहीं करेगा। भाई अगर लॉन्च नहीं करेगा तो उम्मीद है आपके जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे बिटकॉइन या डोज कॉइन या इस तरह की क्रिप्टो करेंसीज एज अ पेमेंट मेथड तो वो यूज़ करेंगे, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दें ताकि पता चले। अच्छा जी, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये मेरी नज़र में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने प्रपोजल पेश की है कि वो स्टेबल कॉइन्स को एज अ पेमेंट ऑप्शन गुड्स एंड सर्विसेज, इन अदर वर्ड स्टेबल कॉइन को लीगल टेंडर करार देने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड ने प्रपोजल पेश किया है। अगर ये प्रपोजल आ जाती है तो ये भी मार्केट को बुलिश करने के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। उसके बाद SEC ने बिटकॉइन मैगजीन को सू किया, उनको कहा जी कि आपने ये SEC कह रहा हूँ, US जो फेडरेशन है उन्होंने, यानी उनका सेंट्रल बैंक ने बिटकॉइन मैगजीन को नोटिस किया जी आप ये जो फेड 9 के हवाले से तनकीद कर रहे हैं अपने मर्चेंडाइल में, ये बंद करें, और ये दुरुस्त नहीं है। अब उन्होंने, ज़ाहिरी बात है वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो उन्होंने कॉपीराइट का सहारा लिया कि ये जो आप फेड 9 का लोगो वगैरह यूज़ कर रहे हैं, इसके आपके पास कॉपीराइट्स वगैरह नहीं है। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी। प्रिज्मा ने अपना रेट्रोएक्टिव जो है एयर ड्रॉप किया। रेट्रोएक्टिव का मतलब यह है कि आज से पहले जो इनके टोकन होल्डर्स हैं, जिन जिन लोगों ने इनके टोकन जो है वो स्टेक किए हैं, उनको ये अपने टोकन एयर ड्रॉप करेंगे। इसका लिंक मैं आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। इस आर्टिकल को पढ़ें और पढ़ने के बाद चेक करें
कि अगर आप एलिजिबल हैं या नहीं। यहाँ पे आप ये नीचे लास्ट में जाएंगे, यहाँ प्रिज्मा फाइनेंस पे जाके तो आप अपने टोकन जो है प्रिज्मा क्लेम कर सकते हैं। ये है जी वो एप्टोस की पार्टनरशिप, जिसकी वजह से मेरी एप्टोस की ट्रेड जो है वो लॉस में गई, कोई $70-80 का मेरा लॉस हुआ उसमें एसके। और वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं, जब मार्केट एक ख़ास ट्रेंड में होती है और जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेते हैं तो उसमें आपकी ट्रेड के सक्सेस चांसेस जो हैं वो बहुत मिनिमम होते हैं। इस वक्त मार्केट बुलिश ट्रेंड है और बुलिश ट्रेंड में किसी भी इंडिकेटर को बेस बना के अगर आप सेल की ट्रेड लेते हैं तो उसके चांसेस कम, अगर तो वो ट्रेड वाकयातन सही बैठती है, जैसे कि पिछले हफ्ते मैंने 2-4 ट्रेड मार के प्रॉफिट बुक किया था, तो उस तरह के तुक्के अगर लग जाए तो वो बोनस है। अदरवाइज ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। कोशिश करें कि हमेशा ट्रेंड के साथ ही आप ट्रेड वगैरह अपनी सेट करें। कोइनबेस एंडिंग सपोर्ट, ये भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। वैसे तो सन 2021 में ही कोइनबेस ने बिटकॉइन का सतोशी वर्जन, जो कि अपने आप को असल बिटकॉइन डिक्लेयर करते हैं, उनका जो टोकन है, उन्होंने कहा कि आप अपने कोइनबेस ने अपने यूज़र्स को कहा है जिसके पास BSV टोकन्स पड़े हुए हैं अकाउंट में, वो अपने वहाँ से विड्रॉ करवा लें, अदरवाइज़ वो उनके अकाउंट जो हैं वो मार्केट में लिक्विडेट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद कोइनबेस के हवाले से कॉन्फ्लिक्स के हवाले से अपडेट ये है, शटल फ्लो इनकी जो सर्विस है वो बंद कर रहे हैं और साथ इन्होंने टीज़र पेश किया कि आइंदा चंद दिनों में कोई वो मज़ीद अपडेट वगैरह देने लगे हैं और उस अपडेट के चक्रों में कॉन्फ्लिक्स का टोकन भी आपको इस वक्त पंप होता हुआ नज़र आ रहा है मार्केट में। ठीक है। हम मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। ओपन सी जो है इस वक्त काफ़ी परेशानी में मुब्तला है। इन्होंने अपना 50% स्टाफ जो है वो ले ऑफ किया है, यानी अपना स्टाफ फारग करवाया। और इसके साथ साथ जो इसका कंपटीटर है ब्लर का टोकन पिछले 24 घंटों में अच्छा खासा पंप किया है। यूँ समझें कि पिछले 24 घंटों में जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज में प्रोजेक्ट पंप हुई है उनमें ब्लर भी टोकन शामिल है। और ब्लर का कहा जा रहा है कि आगे जो एयर ड्रॉप नेक्स्ट सीज़न आ रहा है उसकी टोकन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मार्केट में हाइप है, इस वजह से ब्लर का टोकन जो है आपको पंप होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, ओपन सी जो है अपना जो स्टाफ ले ऑफ कर रहा है, इन्होंने पब्लिकली स्टेटमेंट दिया है कि वो अपना जो ओपन सी वर्जन 2 लॉन्च करेंगे, उसमें बहुत सी मेजर डेवलपमेंट्स वगैरह करेंगे। टोकन के हवाले से अभी भी कोई खबर नहीं है कि क्या ओपन सी ब्लर NFT मार्केट प्लेस की तरह क्या कोई अपना NFT लॉन्च करने जा रहा है, अपना कोई टोकन लॉन्च करने जा रहा है या नहीं। चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि SEC क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च करने की वजह से उन कंपनी के पीछे पड़ जाती है और जब तक US में कोई इस तरह की पॉलिसी कोई फ्लेक्सिबल नहीं होती तो मुश्किल लग रहा है कि ओपन सी अपना कोई टोकन लॉन्च करे और शायद कोइनबेस भी अपना टोकन लॉन्च ना करे। अच्छा, उसके बाद जी एक NFT मार्केट के हवाले से अनदर मेजर अपडेट, योगा लैब और मैजिक ईडन सोलाना की चेन के ऊपर एक वन ऑफ द टॉप NFT मार्केट प्लेस है। बिल्कुल जैसे इथीरियम पे ब्लर है, जैसे इथीरियम पे ओपन सी है, इसी तरह ये मैजिक ईडन जो है ये सोलाना पे है। इन्होंने योगा लैब के साथ मिलके इथीरियम बेस्ड एक अलग NFT मार्केट इस साल ख़त्म होने से पहले इन्होंने लॉन्च करना है और उस NFT मार्केट प्लेस में ये जितने क्रिएटर्स हैं उन क्रिएटर्स की रॉयल्टी को ऑन करेंगे, क्योंकि इस वक्त ब्लर के बाद सारी मार्केट में एक टेंशन थी। हर NFT मार्केट जो है अपना मार्केट शेयर लेने के लिए वही काम कर रही थी जो ट्रेडर्स लाइक करते थे। और ट्रेडर क्या लाइक करते हैं कि जो NFT क्रिएटर्स हैं उनकी रॉयल्टीज़ हो ही ना, अगर नहीं तो बहुत मिनिमम हो। जबकि ये जो योगा लैब या जितने NFT क्रिएटर्स हैं, NFT स्टूडियोज़ हैं, उन सब का इंटरेस्ट ये है कि ज़ाहिरी बात है वो आर्ट वर्क डेवलप करते हैं, अपने सारे इकोसिस्टम को मैनेज करते हैं, तो उनको जो अपने सिस्टम को चलाने के लिए, ऑपरेशंस को चलाने के लिए फ़ंड्स चाहिए होते हैं, वो इन रॉयल्टी से वो फंड्स वगैरह अपने इकट्ठे करते हैं। तो बहरहाल लेट्स सी, ये मेजर डेवलपमेंट्स हो रही है और ऑलरेडी ब्लर जो है, ये जो ओपन सी अपना स्टाफ जो है 50% लूज़ कर रहा है और उसकी वजह यह है कि पिछले चंद हफ्तों से अगर आप NFT के वॉल्यूम्स को देखें तो ब्लर जो है आहिस्ता आहिस्ता NFT की मार्केट कैप्चर करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। ये अल्फा इनसाइडर ने मेंटा नेटवर्क की एयर ड्रॉप फार्मिंग के हवाले से अपडेट शेयर की है।
इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये सारे स्टेप्स जो हैं ये इन्होंने यहाँ पे बताए हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करें और मेंटा की एयर ड्रॉप फार्मिंग आप कर सकते हैं। लेयर 0 के हवाले से अगेन दोबारा मार्केट में अपडेट्स हैं कि अगले 10-20 दिनों के अंदर अंदर ये अपना टोकन लॉन्च कर रहे हैं। और अगर आप लोगों ने लेयर 0 की एयर ड्रॉप फार्मिंग नहीं की है तो ये आपको स्क्रीन पर कुछ प्रोटोकॉल्स नज़र आ रहे हैं, जिन प्रोटोकॉल से आप इंगेज हो के लेयर 0 की आपका कोई भी आपका वॉलेट है, इन सारे प्रोटोकॉल में इंगेज होंगे तो आपको एयर ड्रॉप क्लेम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। इथीरियम के फाउंडर हैं एक साहब का स्टीवन नेरॉफ, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, ये पिछले चंद दिनों से कोशिश कर रहे हैं, ये कहते हैं जी कि विटालिक बटरन और जो मेटामास्क के हेड हैं जोसेफ ल्यूबिन, ये दोनों फ्रॉड हैं और इन्होंने बहुत से गलत काम किए हैं और इनके बकौल ये अब तैयारी कर रहे हैं आइंदा चंद महीनों नहीं चंद हफ्तों के अंदर अंदर सबूत के साथ पब्लिक को बताएंगे कि FTX से बड़ा ये इथीरियम स्कैम है। और इनके साथ अमेरिकी एजेंसी अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के एग्जेक्टिव भी साथ मिले हुए हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है, अगर ये चीज़ें वाक़यतन इसमें कोई जान है और पब्लिकली आता है तो ये मार्केट के लिए एक नई टेंशन जो है वो खड़ी हो सकती है। तो इथीरियम पे अगर आप ट्रेड्स वगैरह ले रहे हैं तो इसको भी कंसीडर कीजिएगा। अभी तक वैसे अगर ये इतना ही इनकी बातों में जान होता तो जो मेन स्ट्रीम क्रिप्टो सोशल मीडिया है वो अभी तक इनको कवरेज दे चुका होता। आई डोंट नो क्यों सब इसको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट की कुछ रैंडम अपडेट्स हैं। कज़ाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने कोइनबेस को काम करने से रोक दिया। इन्होंने कहा जी कि सबसे पहले हमसे लाइसेंस लें और लाइसेंस ले के उसके बाद आप काम करें इस मुल्क में। फिर उसके बाद सुशी के जो नए CEO हैं, सुशी स्वाप जो डेक्स है, उन्होंने अपने टोकन की नई टोकानोमिक्स की एक प्रपोज़ल दे दी है। वो प्रपोज़ल आइंदा चंद दिन तक जो है उस पर वोटिंग होगी और अगर प्रपोज़ल अप्रूव हो जाती है तो सुशी स्वाप के टोकन की टोकानोमिक्स जो है वो अफेक्ट होंगी और उसके टोकन के ऊपर प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट होगा। मैं एवलांच का आपको बता रहा था 12% उसकी जो स्टाफ है उन्होंने रिड्यूस किया। और लास्ट में एक्सबॉक्स ने जी अभी पार्टनरशिप की है इन वर्ड के साथ, जो क्या करेंगे, उन्होंने नॉन प्लेयर करैक्टर्स जो कि पहले रवायती तौर पे ग्राफिक डिज़ाइनर वगैरह बनाया करते थे, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कितना रियलिस्टिक आपको ये करैक्टर नज़र आ रहा है। और एक्सबॉक्स का इनके साथ पार्टनरशिप करना, इसका मतलब यह है कि गेमिंग इंडस्ट्री और आपको गेम जो है वो रियलिस्टिक नज़र आएंगी आइंदा आने वाले वक्तों में। और इसका ताल्लुक गेमिंग जो Web3 ब्लॉकचेन्स है उसके साथ भी है, क्योंकि इस वक्त दोबारा क्रिप्टो मार्केट में जो गेमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी हाइप क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप एमबॉक्स का टोकन यानी बाइनांस की स्मार्ट चेन पे जो पॉपुलर गेम है उनमें सबसे पॉपुलर एमबॉक्स है, एमबॉक्स यानी मोबॉक्स है, मोबॉक्स एक पूरा इकोसिस्टम है, उसका टोकन देखें तो वो भी आपको अप्रिशिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। जो दूसरे लीडर हैं जैसे ऑक्सी इन्फिनिटी है वो भी आपको लीड करता हुआ नज़र आ रहा है। फिर वो जो गेम है स्टेपिन वो भी आपको अप्रिशिएट। तो ओवरऑल जो गेमिंग इंडस्ट्री है उसकी भी आहिस्ता आहिस्ता हाइप बनती हुई नज़र आ रही है, तो उसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। और साथ साथ AI जो है जो इन गेमिंग इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करेंगे उनके सारे गेमिंग ऑपरेशंस को फाइनलाइज करने में। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।